जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रमुख संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। चलिए इससे पहले हम संविधान में संशोधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है चलिए उसे देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है आपका संविधान में संशोधन को भाग 20 में रखा गया है। इसमें दूसरा पॉइंट है आपका संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आपकी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निहित है। इसमें आपका तीसरा पॉइंट है आपका संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आपकी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए इसमें चौथा पॉइंट हम देखते हैं। संविधान में संशोधन की शक्ति आपकी संसद के पास निहित है। इसमें पांचवा पॉइंट है आपका अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन अभी तक 368 में यानी कि अनुच्छेद 368 में अभी तक 3 बार संशोधन किया गया है। चलिए इसमें अगला पॉइंट है आपका भारतीय संविधान में 3 प्रकार की विधियों के प्रयोग से संविधान में संशोधन किया जाता है। चलिए पेपरों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं हम। इसमें पहला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो प्रश्न संख्या पहले का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1951। तो वर्ष 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसे देख लेते हैं हम। इसमें पहला पॉइंट है आपका इनमें नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यानी कि वर्ष 1951 में संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था तो उसमें क्या किया गया था, तो नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए एक प्रश्न और पूछता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थीं। चलिए इसमें दूसरा पॉइंट है आपका यह भूमि सुधार से संबंधित संशोधन था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें दूसरा प्रश्न है आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान में की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसे देख लेते हैं हम। इसमें पहला पॉइंट है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसे देख लेते हैं हम। इसमें पहला पॉइंट है आपका यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। इसमें दूसरा पॉइंट है आपका मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में रखा गया है। इसमें तीसरा पॉइंट है आपका वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या आपकी 11 है। इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम। किस संविधान संशोधन के तहत सरकारी समितियों के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सरकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर
दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में शामिल दल बदल संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। प्रश्न संख्या 8 है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कहा गया है कि लोकसभा तथा विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 15% होगी? तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लोकसभा तथा विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 15% होगी, ये कहा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसे देख लेते हैं हम। इसमें पहला पॉइंट है आपका, संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार है और यह मूल अधिकार नहीं है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया? तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है? तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम, निम्नलिखित में से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 का संबंध किससे है? इसमें जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रश्न हैं, इसे आप सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शहरी स्थानीय निकाय से। तो शहरी स्थानीय निकाय से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 का संबंध है। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान की आयु को वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, हम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया है? तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में सामान्य गरीबों को 10% का आरक्षण दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को संविधान की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु और सेवा कर जीएसटी से संबंधित है? प्रश्न संख्या 20 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु और सेवा कर से यह संबंधित है। अगर ये सभी प्रश्न अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।